बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने 2024 लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा की है। ममता ने बुधवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस ने मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया है। हम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए बंगाल में 10 से 12 सीटों की मांग कर रही थी, जबकि टीएमसी केवल 2 सीटें देने पर अड़ी हुई थी। ये वो सीटें हैं जिन्हें कांग्रेस ने साल 2019 में लोकसभा के चुनाव में जीता था। कांग्रेस के अलावा बंगाल में लेफ्ट पार्टियां भी हैं जो 28 दलों वाले विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा हैं। ममता ने बुधवार को हावड़ा में मीडिया से कहा कि मेरी कांग्रेस से कोई चर्चा नहीं हुई है। मैंने हमेशा से कहा है कि बंगाल में हम अकेले ही लड़ेंगे। मुझे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है कि देश में क्या होगा, लेकिन हम सेक्युलर पार्टी हैं और बंगाल में हम अकेले भाजपा को हराएंगे। मैं अब भी इंडिया का हिस्सा हूं। ममता बनर्जी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि 25 जनवरी को राहुल गांधी की न्याय यात्रा हमारे राज्य से गुजर रही है, लेकिन हमें इसके बारे में बताने के लिए भी नहीं बोला गया है, इसलिए हम इसमें शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने ममता के फैसले पर कहा, ममता बनर्जी ने कहा था कि हम भाजपा को हराना चाहते हैं और हम इसके लिए कुछ भी करेंगे। राहुल गांधी भी साफ कर चुके हैं कि ममता बनर्जी गठबंधन का एक मजबूत स्तंभ है। उनके बिना गठबंधन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इंडिया बंगाल में मिलकर चुनाव लड़ेगी। जयराम रमेश ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में टीएमसी को निमंत्रण नहीं मिलने की बात पर कहा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कई बार कह चुके हैं कि गठबंधन की सभी पार्टियां भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित। बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोग को कोई माफी नहीं करेगा। हम तो माफी नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी यात्रा में ममता जी का स्वागत करेंगी। ममता के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले पर भाजपा आईटी सेल के प्रमुख और बंगाल भाजपा के सह प्रभारी अमित मालवीय ने कहा कि ममता बनर्जी का ये फैसला उनकी हड़बड़ाहट दिखा रहा है। वो अपना राजनीतिक मैदान बचा नहीं पा रही हैं, इसलिए वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती हैं ताकि चुनाव के बाद भी प्रासंगिक बनी रहें। विपक्षी गठबंधन का चेहरा बनना चाहती हैं, लेकिन किसी ने उनका नाम नहीं सुझाया है। राष्ट्रीय चेहरा बनने के लिए उन्होंने दिल्ली के कितने चक्कर लगाए, पर वो सब किसी काम के नहीं हैं। अब राहुल गांधी की यात्रा बंगाल पहुंचने के पहले ममता का ये फैसला इंडिया के अंत की सूचना है। 22 जनवरी को ममता बनर्जी ने कहा कि लेफ्ट पार्टियां इंडिया के एजेंडे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। मैं ये स्वीकार नहीं करूंगी। मैं उन लोगों से सहमत नहीं हो सकती जिनके साथ मैंने 34 साल तक संघर्ष किया है। 19 जनवरी को ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद जिले के पार्टी नेताओं के साथ मुलाकात की और स्पष्ट किया कि टीएमसी को प्राथमिकता नहीं दी गई तो प्रदेश की सभी 40 लोकसभा सीटों पर टीएमसी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने